सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां श्रमेषाम् आदरणीयानाम् आचार्यचराणां गुरुजनवृन्दानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च वर्तते। आप सभी संस्कृतनिष्ठ सुधी श्रोताओं का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम लोग पुनः गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस इस ग्रंथ के बालकांड के विषय में चिंतनात्मक अध्ययन में प्रवृत्त होकर के नियमित रूप से चिंतनात्मक अध्ययन कर रहे थे। आज पुनः हम लोग उसी श्रृंखला में उपस्थित हैं। मित्रों, सर्वप्रथम गोस्वामी तुलसीदास जी मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण के उपरांत गुरु वंदना करते हैं, ब्राह्मण संत वंदना करते हैं। इसके उपरांत आज खल वंदना और संत असंत वंदना किस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है, आइए तुलसीदास जी के शब्दों में ही चर्चा करते हैं। संत सरल चित जगत हिता, जानी स्वभाव सनेहु, बाल विनय सुनी करि कृपा, रामचरण रति देहु। कल के प्रसंग में हम लोगों ने सुना था कि संतों का चित्त बहुत ही सरल होता है। सरल अर्थात सामान्य सीता, रा अर्थात राम, अल्लाह से लक्ष्मण जी, जिनके जीवन में राम लक्ष्मण सीता तीनों की अलौकिक अनुकंपा हो, उस व्यक्ति को सरल कहते हैं। तो कहा संत जो होते हैं नितांत सरल चित्त वाले होते हैं। जगत हित उनका उद्देश्य होता है। जानी स्वभाव स्नेह, उनके स्वभाव को मैं अच्छी प्रकार से समझ करके तुलसीदास जी कह रहे हैं, बाल विनय करी सुनी करी कृपा, रामचरण रति देहु। ये तुलसीदास रूपी जो बालक है, इस बालक की बाल विनय को सुन करके हे संत महाराज, हे ब्राह्मणों, मुझे राम जी के चरणों में रति प्रदान करने का आशीर्वाद दीजिए। राम जी के चित्त में मेरी अनन्य प्रीति हो। बहुरी बंदी खला जन सति भाई, जे बिनु काज दाहिन्यो बाए, परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। बहुरी वंदी खल जन सति भाई, अर्थात अब मैं सच्चे भाव से खल गण सति भाई, अब मैं सच्चे मन से सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूं। क्यों? जे बिनु काज दाहिन्यो बाए, जो बिना ही प्रयोजन के व्यक्ति विशेष के अनुकूल आचरण करने पर भी जो दुष्ट लोग होते हैं वो प्रतिकूल आचरण करते हैं। परहित हानि, दूसरों का हित करना जिनके लिए हानि है, अर्थात दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है। परहित हानि लाभ जिनके रे, दूसरों का हित होना जिनकी दृष्टि में सबसे बड़ी हानि है, ऐसे दुष्टों को मैं प्रणाम करता हूँ। उजरे हर्ष विषाद बसेरे, अर्थात जो दूसरों के उजड़ने में ही हर्ष और बसने में जिनको विषाद होता है। यदि कोई व्यक्ति प्रसन्न मना रहता है तो दुष्टों को बड़ी ग्लानि होती है, बड़ी चित्त में अशांति हो जाती है कि ये व्यक्ति इस प्रकार से उन्नति क्यों कर रहा है। ये दुष्टों का लक्षण होता है। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से, जे पर दोष लखहि सहसा से, परहित भीत जिनके मन माखी।
जो हरि और हर, इन दोनों हरिहर जस राकेश राहु से, जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा पूर्ण गोलाकृति में जब पूर्ण हो जाता है, पूर्ण चंद्रमा को जिस प्रकार से राहु अनायास ही ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार से जो सज्जन लोग होते हैं वो सज्जन पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है। और उन पूर्णिमा के चंद्रमा के सदृश सज्जनों को जो दुष्ट राहु हैं, राहु की प्रवृत्ति वाले, वो अनायास ही उनका ग्रहण करने की चिंतन में लगे रहते हैं। पर अकाज भट साहस बाहु से, दूसरों की कार्य को बिगाड़ने में जो भट हैं, वीर हैं, और वीर कैसे बोले सहस बाहु से, सहस्त्र बाहु हो जाते हैं, माने हजारों हजारों हाथों के द्वारा, दो हाथों में तो इतना गड़बड़ करते हैं, शायद सहस्त्र बाहु होते तो किसी को धरती में रहने ही न देते। जे पर दोष लखई सहसासी, परघृत परहित घृत जिनके मन माखी, अर्थात जे पर दोष लखई सहसा की, जो दूसरों के दोषों को तो हजार आँखियों से देखते हैं, हजार आँखों से दूसरों के दोष देखते हैं, और दूसरों के जो हित है, पर हित अर्थात दूसरे का हित हो रहा हो तो घृत जिनके मन माखी, जिस प्रकार से घृत में मक्खी गिर जाए तो घृत पूरा खराब हो जाता है, उसी प्रकार से परहित अगर किसी के द्वारा, किसी सज्जन महापुरुष के द्वारा किया जा रहा है तो वो देख करके इनके मन में, चित्त में बड़ी ही ग्लानि होती है कि इसका हित क्यों हो रहा है। अर्थात जिस प्रकार मक्खी में घी में, जिस प्रकार से मक्खी घी में गिर करके उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार से जो दुष्ट लोग होते हैं वो दूसरों के बने बनाए काम को बिगाड़ने में अपनी प्राणाहुति दे देते हैं। तेज कृषानु रोषमयि शेषा, अघयव गुण धन धनी धनेशा, उदय केत समहित सबही के, कुंभकर्ण सम शोभतनी के। जो तेज, दूसरों के जलाने वाले ताप, तेज कृषाणु रोषमयि शेषा, जो तेज अग्नि के समान है और जो साक्षात क्रोध में यमराज के समान है। आ गया गुण धन धनी धनेशा, अघ अर्थात पाप और अवगुण अर्थात अवगुण, तो अघों में अवगुणों में जो धन धनी धनेशा, पाप ही अवगुण ही धन है, जिनका ऐसे जो खल महापुरुष हैं उन वो खल पाप और अवगुणों में कुबेर से भी ज्यादा बढ़ करके हैं, इसलिए दुष्टों को प्रणाम करता हूं। उदय के तसमाजित सबही के, कुंभकर्ण श्रम शोभतनी के, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु अर्थात पुच्छल तारे की भांति है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। अर्थात जो सज्जन महापुरुष हैं वो सज्जन महापुरुष हमेशा ये सोचते हैं कि ये राहु केतु अनायास ही चंद्रमा की भांति हम लोगों का ग्रहण करते रहते हैं, अनावश्यक ग्रास बनाते रहते हैं अपना, और जिस सोते ही रहे तो ज्यादा भलाई है। भगवान इनको चेतना न आए। बल पर अकाज लगी तनु परिहरणी, जिमीन उपल कृषि दल गरणी, बंदों खल जस शेष सरोसा, सास बदन बर नहीं पर दोषा, पर अकाज लगी तनु पर हरही। ये जो दुष्ट होते हैं कहते हैं दूसरों के अहित के लिए
अपने प्राणों की प्राणाहुति दे देते हैं। पर अकाज लगे तनु परे हरहि, दूसरों के कार्य को बिगाड़ने के लिए अपने शरीर की प्राणाहुति देने के लिए तैयार रहते हैं। जिमि हिम, जिस प्रकार से हिम अर्थात जो पत्थर होते हैं, उपल हिम के जो पत्थर होते हैं, बर्फ के जो पत्थर होते हैं, कृषि दलिगरहि, बर्फ के पत्थर जब कृषि में पड़ते हैं तो कृषि का नाश हो जाता है, कृषि चौपट हो जाती है। और ये जो दुष्ट होते हैं इनका सन्निधान मिलने से भी संत चौपट हो जाते हैं, परेशान कर लेते हैं संतों को। और वह हिम उपल जो है, उपल मतलब पत्थर, जो पत्थर हैं, हिम के पत्थर हैं, वो हिम के पत्थर स्वतः भी घुल करके नष्ट हो जाते हैं। तो जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वो खुद तो नष्ट हो ही जाते हैं, साथ में जो सज्जन महापुरुष होते हैं उनको भी नष्ट करने का पूर्ण प्रयास करते हैं। बंदौ खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बरनई पर दोषा। जैसे ओले कृषि का नाश कर देते हैं, उसी प्रकार से दूसरों के काम को बिगाड़ने के लिए सज्जन महापुरुष होते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, और पराये दोषों को जो हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं, ऐसे दुष्ट जनों को प्रणाम करता हूँ। पुनि प्रणवम पृथुराज समाना, पर अघसु नहीं सहस दस काना। बहुरी शक्र सम बिनबहु तेहि, संतत सुरानीक जित हैं। संतत सुरा नीक हित जेहि। करें मैं राजा पृथु को सर्वप्रथम प्रणाम करता हूँ। क्यों? कहा उन्होंने जो है भगवान से 10,000 कान मांगे थे। क्यों? तो हरि भगवान के यश को सुनने के लिए उन्होंने 10,000 कान मांगे थे। जो दुष्ट होते हैं वो अपने 10,000 कर्णों के द्वारा जो 2 कान भी परमात्मा ने दिए, उन कानों से परमानेंट दोष अवगुणों की चर्चा ही सुनते रहते हैं। और अगर उनको पृथु जी के समान 10,000 कर्ण पुटक भी प्राप्त हो जाएं तो भी वो पर दोष ही सुनेंगे। तो कह रहे हैं जो दुष्ट लोग हैं वो राजा पृथु के समान है। राजा पृथु हरि के यश को सुनने के लिए बड़े उत्सुक थे, और जो दुष्ट होते हैं वो दूसरों को दोषों को सुनने के लिए उत्सुक होते हैं। बहुरी शक्र सम बिनबहु तेहि, संतत सुरानीक हित जेहि। जिस प्रकार से इंद्र को सेना अत्यंत प्रिय है, उसी प्रकार से जो दुष्ट हैं वो दुष्ट भी इंद्र के समान है, और उन दुष्ट इंद्रों को सुरा बहुत अच्छी लगती है। बचन भद्र जहि सदा प्यारा, उदा साहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र बहुत ही प्रिय है, और जो 1000 आंखों से दूसरों के दोषों को ही देखते हैं। उदासीन हरिमीत हित, सुनत जरहि खल रीति। जानि पानि जुग जोरि जन, विनती करहूँ सप्रीति। दुष्टों की ये रीति है कि वो उदासीन, शत्रु हो अथवा मित्र हो, अरि हो चाहे मीत हो, शत्रु हो चाहे मित्र हो, हित सुनत जरहि। अगर किसी का हित सुनते हैं तो अंदर ही अंदर जलने लग जाते हैं। ये खल रीति, यही खलों की रीति है। अगर आपका चित्त कभी भी दूसरों के उत्थान में जलने लगे तो आपको मन में परिकल्पना कर लेना चाहिए कि हम निश्चित रूप से दुष्ट हैं। जो व्यक्ति दूसरों के उत्थान में जलने लगे
निरर्थक उसका अकाज करने के लिए चिंतन करने लगे, ऐसे व्यक्ति को दुष्ट समझना चाहिए। जानी पानी जुग जोरी जना, विनती करई सप्रीति। यह जानकर मैं दोनों हाथ जोड़ करके उन दुष्टों को प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता हूँ। मित्रों, इसी बात को भर्तृहरि जी ने कहा, प्रशह्यमणिमुद्धरेन् मकरवक्त्रदंष्ट्रान्तरात् समुद्रमपि सन्तरेत् प्रचलदुर्मिमालाकुलं भुजङ्गमपि कोपितं शिरसि पुष्पवद्धारयेत् न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजनचित्तमाराधयेत्। बलपूर्वक आप मकर के मुंह के अंतः स्थित डाढ़ों में से रत्न को तो खींच सकते हैं, समुद्र की प्रचल तरंगों को आप तैर करके पार कर सकते हैं, गुस्साए हुए सर्प को गले में पुष्पमाला की तरह धारण कर सकते हैं, परंतु मूर्ख के चित्त में प्रतिनिविष्ट जो मूर्खता होती है उसको कभी नहीं हटा सकते हैं। मैं अपनी दिशि कीन निहोरा, तिन निज ओर न लाओ बभोरा, बायस पलिहई अति अनुरागा, हो ही निरामिष कबहू की कागा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं जो खल जन है, जो दुष्ट प्रकृति के दुष्ट मानव हैं, उनको मैं सर्वप्रथम अपनी तरफ से विनय निवेदित करता हूँ, प्रणाम निवेदित करता हूँ। लेकिन प्रणाम निवेदित करने के उपरांत भी मैं इस बात को जानता हूँ कि जो दुष्ट हैं वो अपने पक्ष से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और बायस पली हई अति अनुरागा, होहि निरामिष कहूं की कागा। कौवे को बड़े प्रेम से आप पालिए, लेकिन वो कभी भी मांस त्यागी नहीं हो सकता। अर्थात कौवे को चाहे जितने प्रेम से आप पालिए, चाहे जितनी सात्विकता में उसको रखिए, लेकिन वो मांस खाना नहीं छोड़ता है। होनी की निरामिष कबहू की कागा, होनी निरामिष कबहू की कागा। क्या कभी कौवा मांस छोड़ सकता है? तो जिस प्रकार से कौवा अति अनुराग से पालन करने पर भी वो मांस को नहीं छोड़ता, निरामिष नहीं होता, उसी प्रकार से जो दुष्ट प्रकृति के मानव हुआ करते हैं, वो दुष्ट प्रकृति के मानव मेरे प्रणाम करने पर भी वो चूकेंगे नहीं, वो मेरा अहित ही करेंगे, क्योंकि उनका मूल स्वभाव है। बंदम संत असज्जन चरणा, दुख प्रदव भय बीच कछु बरना, बिचुरत एक प्राण हर लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। कहते में पहले सज्जन जो संत हैं, फिर दूसरे क्रम में असंतों की वंदना करता हूँ, पहले संतों की वंदना करता हूँ। क्यों? क्योंकि जो जिनका दर्शन ही सुखप्रद है और जिनका बिछुड़न अत्यंत भयावह होता है, जिनका आचरण एवं गुण इतने सुंदर होते हैं, जिनके चलते बार बार उनका स्मरण करने की इच्छा होती है, और ये बार बार स्मरण आता है कि वास्तव में कोई संत हमें मिले थे, जिनकी आशीर्वाद अनुकंपा से हमारा जीवन कृतार्थ हो गया। और जब उन संत महापुरुष से विछुड़न होता है तो हृदय में अत्यंत कष्टाक्रांति होती है, कष्ट प्रतीत होता है। वाह, क्या संत थे महाराज। अब जो दुष्ट होते हैं, करें असज्जन चरणा, असज्जनों के चरणों की भी वंदना करता हूँ, जिनका नियम व्रत कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। बिचुरत एक प्राण हर लेहि, जिन संतों का अगर विछुड़न हो जाए तो हृदय में बड़ा कष्ट होता है। और मिलत एक दुख दारुण देहि, और किसी दुष्ट का स्मरण यदि मन में आ जाता है, कोई दुष्ट
अगर वास्तविक दुष्ट है, उस दुष्ट से यदि कोई व्यक्ति मिल लेता है तो उसका नाम स्मरण करने से ही उनके चित्त में खलबली मच जाती है कि ये दुष्ट महाराज दोबारा न मिले। परमात्मा ऐसी कृपा करिए, ऐसे दुष्टों से बचाए रखिए। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोख जिमि गुण बिल गाही। सुधा सुरास्तम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। जनक एक जग जलधि अगाधु। कहते उपजहि एक संग जग माही। जो संत होते हैं और असंत होते हैं, ये दोनों एक साथ इस धराधाम में जन्म लेते हैं। और एक कमल पुष्प की भांति जलज, एक जलज अर्थात जल में उत्पन्न होने वाला कमल के समान होते हैं, और एक जोंक के समान होता है। कमल का स्पर्श प्राप्त करते ही व्यक्ति आनंद एवं मुदता महसूस करता है। उसकी सुगंध हमारे चित्त को आकर्षित कर लेती है। उसी प्रकार से जो दुष्ट होते हैं, उनका संस्पर्श मिलते ही वो दुष्ट जोंक के समान है, जो कि स्पर्श करते ही खून पीना प्रारंभ कर देते हैं, रक्तपान करना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसे दुष्टों का मैं प्रणाम करता हूँ। और कह रहे हैं साधु सुरासम, सुधा सुरासम साधु असाधु। सुधा माने अमृत, सुरा माने मदिरा, और संत और असंत। कह रहे सुधा के सामान संत जन है और सुरा के सामान दुष्ट जन है। संत जन जो होते हैं वो अमृत के समान होते हैं, वो मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाले होते हैं, भगवत तत्व के प्रति चिंतन करने वाले होते हैं। लेकिन जो दुष्ट होते हैं वो दुष्ट सुरा के समान इस संसार रूपी सुरा को पान करने के बाद मोह, प्रमाद और जड़ता को उत्पन्न करने वाले हैं। जबकि उत्पत्ति स्थान एक ही है। जरूरी नहीं कि हम संत के आश्रय में रह रहे हैं तो हम बहुत बड़े संत होंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो उसी पक्ष को गोस्वामी तुलसीदास जी उपस्थापित करते हुए बता रहे हैं। भल अन भल निज निज कर तूती, लात सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल खली मल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जहि भाव नीक तहि सोई। अर्थात भला और अनभला माने मित्र और शत्रु, ये तो अपनी अपनी करतूत से होते हैं, निज कर्मों से होते हैं। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश रूपी संपत्ति को प्राप्त करते हैं। सुधा अर्थात अमृत, सुधाकर अर्थात चंद्रमा, सुरसरी अर्थात भागीरथी गंगा, साधु अर्थात सज्जन, गरल अर्थात विष, अनल मीन्स अग्नि, कलिमल सरि साधु, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा, हिंसा करने वाला व्याध। गुण अवगुण, इनके सबके गुण, सुधा के, सुधाकर के, सुरसरी के, साधु के, गरल के, अनल के, कलिमल के, कर्मनाशा, सबके गुण सब हर व्यक्ति जानते हैं। लेकिन गुण अवगुण जानत सब कोई, गुणों को अवगुणों को हर व्यक्ति जानता है, परंतु जिसको जो जनि भाव, जिसको जो अच्छा लगता है, नीक तहि सोई, उसके लिए वही अच्छा है जिसकी जिसमें निष्ठा और प्रीति है। भलो भलाई पेलाई लाई निचानी नीचु, सुधा सराहय अमरता गरल सराहय मीचु। भला भलाई का ही ग्रहण करता है। जो संत महापुरुष होते हैं वो संतों का ही
आश्रय प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, और जो नीच होते हैं वो नीचता को ही प्राप्त करने का हमेशा चिंतन करते हैं। और अमृत की सराहना अमर होने में है। अमृत की सराहना वही करेगा जो अमृत प्राप्त करना चाहता है, और विष की शक्ति तो मारने में है, तो विष को वही पसंद करेगा जिसकी मरने की इच्छा है। इसलिए मित्रों, अपने विवेक और बुद्धि के द्वारा ये चिंतन कर लेना चाहिए। आज हम लोगों ने पुनः खल वंदना और संत असंत वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में हम लोगों ने श्रवण की। अब राम रूप से जीव मात्र की वंदना, इस प्रसंग को कल हम लोग सुनेंगे। राम रूप से जीव मात्र की वंदना, राम के सदृश संपूर्ण इस जड़ जलात्मक प्रपंचात्मक जगत के संपूर्ण जीव रामवत हैं, ऐसा मान करके गोस्वामी तुलसीदास जी पूरे लोगों को राम सिय राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जुग पानी, इस भाव को कल हम लोग चर्चा करेंगे और आप लोग श्रवण करेंगे। जहाँ कहीं भी आप लोगों को मोदानुभूति हो या कहीं पर भी मेरे द्वारा अगर कुछ दोष हो रहा हो तो आप कमेंट के माध्यम से सूचित कर सकते हैं। पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं धन्यवाद। नमो नमः।